नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया एंड फिलीपींस आर शोइंग इंटेंट इन इम्प्रूविंग देयर रिलेशंस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे, इंडिया एंड फिलीपींस ये दो देशों के नाम हैं। दो देश अटैच हुए एंड से, तो यहाँ पे आर आ गया। और उसके बाद है शोइंग, यानी V4 है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए कैसे समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर प्लस V4 अटैच करते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है। आई के साथ एम लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगता है, बाकी प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। देखिए, इंडिया एंड फिलीपींस आर शोइंग इंटेंट। इंटेंट मतलब होता है एम, लक्ष्य को बोल सकते हैं, या फिर इंटेंशन को बोल सकते हैं, इरादा को बोल सकते हैं। इन इम्प्रूविंग मतलब सुधार करने में। अब देखिए, इन है प्रेपोजिशन, उसके बाद आईएनजी आ गया। यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ड प्लस आईएनजी अटैच करते हैं उसको जेरन मानते हैं। देयर रिलेशंस, देयर यहाँ पे पोजीशन है, यानी दो देशों की बात हो गई तो अधिकार के लिए देयर आ गया। रिलेशंस नाउन है। इसकी मीनिंग हो जाएगी, इंडिया एंड फिलीपींस आर शोइंग। भारत और फिलीपींस शो कर रहे हैं इंटेंट, यानी इंटेंशन, इरादा, इन इम्प्रूविंग करने में, मतलब बेटर करने में, देयर रिलेशंस को अच्छे करने में। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी पे, देखेंगे, स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी पढ़ने की आदत जरूर डालें। ये आपके लिए बहुत अच्छी आदत हो सकती है। अगर आप डेली बेसिस पे स्टोरी को रीड करते हैं, उससे आपको इंग्लिश की कनेक्टिविटी समझ में आएगी, ग्रामर समझ में आएगा। कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, मतलब वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। और आपके अंदर जो डर होता है इंग्लिश का, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, किसी चीज को ऊपर ऊपर पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन डीपली पढ़ेंगे तो वहां पे टाइम लगेगा। और जितना आप समय देकर सीखेंगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। द स्टेट विजिट ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट, मतलब स्टेट की जो विजिट हुई, किन की विजिट, यहाँ पे एज ए नाउन की तरह हुआ। स्टेट मतलब कहीं पे राज्य को बोलते हैं, देश को भी बोल सकते हैं, कहीं पे विजिट करने आए उनको बोलेंगे। विजिट किनकी है, फिलीपींस प्रेसिडेंट, फिलीपींस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर। फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, इनकी विजिट कहाँ पे थी, इंडिया में थी। दैट एंड्स, ये जो विजिट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई V5। विजिट सिंगुलर है और सब्जेक्ट के साथ V5 अटैच करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, तो या तो सब्जेक्ट के साथ V5 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो विजिट है एंड हो गई ऑन फ्राइडे को। हिज मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो मीटिंग है प्राइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो मीटिंग्स है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई, V2 है। यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, मीटिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, सिंपल पास्ट टेंस है। इनकी जो मीटिंग है प्रोवाइड किया, मतलब गिव होता है या प्रदान करना बोलते हैं। प्रोवाइड का मतलब होता है या तो गिव करना है तो प्रदान करना। प्रोवाइड एक कंजंक्शन की तरह वर्क करता है, वहां पे बशर्ते का सेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके वर्ड्स को अटैच करेंगे। प्रोवाइड मतलब होता है गिव, या इशू करना भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज को इशू करना। या तो गिव बोलेंगे या तो इशू बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं फर्निश करना, फर्निश करना बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, एज टू द टू कंट्रीज। एज मतलब एक तरह से किनारा होता है, एक तरह से बाउंड्री को बोलेंगे। एज मतलब बोल सकते हैं बाउंड्री, बॉर्डर बोल सकते हैं। बाय साइनिंग, देखिए बाई के साथ यहाँ आईएनजी आ गया, जेरन है। बाय साइनिंग स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इसको साइन करते हुए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट।
इसका मतलब एक अलायंस वाला अग्रीमेंट होता है, उसको बोलेंगे। अलायंस मतलब गठबंधन वाली जो अग्रीमेंट होती है, उसको बोलेंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। स्टेट में जो विजिट हुई है फिलीपींस के राष्ट्रपति का, जिनका नाम है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, इनकी विजिट हुई है इंडिया में। दैट एंड्स, जो विजिट है वो खत्म होती है फ्राइडे को। एंड हिज मीटिंग्स विद, मतलब खत्म हुई बोल सकते हैं, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल में ही है, प्रेजेंट में ही रहता है, लेकिन कई बार हिस्टोरिकल या पास्ट की बातों को इफेक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। उनकी जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, ये जो मीटिंग है प्रोवाइड किया एक हार्ड पावर एज को, द बाउंड्री को, टू द टू कंट्रीज, दोनों देशों की बात है, विद हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज। ये दोनों चीजों के टाइज मतलब बॉन्ड, बॉन्ड के साथ, हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज के साथ, बिटवीन देम। बिटवीन यहाँ पे दो के लिए आया, देम यहाँ पे इंडिया और फिलीपींस के लिए आया। दो देशों के लिए या दो चीजों के लिए बिटवीन लगाते हैं, और अमंग लगता है हमेशा मोर देन टू में। बाई साइन करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये सारी चीजें समझेंगे। यहाँ तक मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रामर बताता हूँ। स्टेट की जो विजिट हुई है, विजिट सब्जेक्ट है यानी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। फिलीपींस एक देश का नाम है, नाउन है। प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे नाउन हो जाएगा। पर्सन का नाम है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर। इंडिया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए एक चीज समझेंगे, अगर लिखा होता है कहीं पे ही विजिटेड, ही विजिटेड इंडिया, तो वहां पे ही विजिटेड टू इंडिया नहीं लिखेंगे। वर्क की तरह विजिट वर्क करेगा तो नहीं आए, तो विजिट वर्क की तरह वर्क करेगा तो इसमें टू नहीं लगाएंगे। और विजिट एज ए नाउन की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे टू लगता है। देखिए उनकी जो विजिट हुई है भारत में, तो यहाँ टू लग गया। ये जो विजिट है सब्जेक्ट है, नाउन है, उसकी वर्ब यहाँ है। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे विजिट के लिए आया है, तो इसमें एंड्स V5 आ गया। ऑन, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है। ऑन फ्राइडे है, फ्राइडे वीक का नाम है, नेम है। हिज, ये जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर, उनके लिए हिज आया, पजेसिव एडजेक्टिव। ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और पजेसिव प्रोनाउन हिज होती है। मीटिंग्स नाउन में, मीटिंग्स हुई है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, पर इनका नाम जिक्र है इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। वैसे हर केस में द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इनका नाम जिक्र है, द नहीं आएगा। मीटिंग नाउन है, उसकी वर्ब यहाँ है V2। सब्जेक्ट V2 का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है। मीटिंग ने प्रोवाइड किया यानी इशू किया एक हार्ड पावर को। हार्ड एडजेक्टिव है, पावर नाउन है, एज भी नाउन है। बाउंड्री को, दोनों देशों के लिए। विद हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, कल्चरल एडजेक्टिव है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IV आ जाए, लेस आ जाए, फुल आ जाए, ओयूएस आ जाए, एबल आ जाए, वो सारे वर्ड्स हो जाते हैं एडजेक्टिव, यानी कल्चरल एडजेक्टिव है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। बिटवीन, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, दो के लिए आया। देम यहाँ पे प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, फिलीपींस और इंडिया के लिए। बाई प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ये जेरंड है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये नाउन हो जाता है। देखिए अग्रीमेंट नाउन है, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, अ, उसके अलावा नेस लग जाए, लास्ट में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। मेंट लग जाए, नेस लग जाए, उसके अलावा ARY, ट्यूट लग जाए, एज लग जाए, उसके अलावा TION लग जाए, CE लग जाए, CY लग जाए, इजम लग जाए, उसके अलावा SIS या IS लग जाए, जैसे बोलते हैं ना एनालिसिस, बेसिस, ये सब नाउन में आते हैं, ये सभी नाउन कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन भी है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में TION है वो नाउन है, बट फंक्शन वर्ड है, ये वर्ब की तरह वर्क करता है। मेंशन है, इसके लास्ट में भी, दोनों वर्ड्स के लास्ट में भी TION आया, लेकिन ये वर्ब की तरह भी वर्क करता है। ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स को मैंने दूर कर दिए हैं। आई होप आपने यहाँ तक ये सारी बातें समझ ली होगी। देखिए एक एक लाइन को अलग अलग करके टाइम निकाल के पढ़ना, ऐसा करने से आज के जमाने में जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल करनी है
कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे प्लूरल है, कौन सा टेंस है। ऐसा करिए ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते हैं, एक दिन किए, दो दिन नहीं किए, डेली की हैबिट से। मैं मानता हूँ थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगती है पढ़ने में, लेकिन काम की तरह पढ़ने से बोरिंग नहीं लगती है। तो काम को फिर कीजिए अच्छे तरीके से। आगे देखेंगे, ऑन हिज फर्स्ट विजिट। देखिए वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ द लगता है, बट हिज लग गया तो द नहीं आएगा, ऑर्डिनल के पहले द लगता है। पहले जो विजिट है, विजिट फिर से नाउन है, तो वहां पे देखिए टू आ गया। पहले जो विजिट उनकी जो हुई कहाँ, इंडिया में, सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2002, 2022 के बाद जो ऑफिस में बैठे हैं, मतलब वो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जब पहुंचे हैं, उसके बाद पहली विजिट हुई है भारत में। विजिट नाउन है, सिंस मतलब टाइम को बता रहा है, जब से तब से सिंस में आएगा। टेकिंग मतलब करते हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मिस्टर मार्कोस हैज टेकन, एक सब्जेक्ट है, हैज के साथ भी आ गई। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। मिस्टर मार्कोस हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, उन्होंने एक लिया है स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मिस्टर मार्कोस सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर आया, हैव हैज में हैज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और आई के साथ हैव लगता है। ये V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है। देखिए अब ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रेपोजिशन अगेंस्ट है, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है। कुछ वर्ड है जिसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन अगेंस्ट लगता है, रेबल अगेंस्ट, रेबल अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट होता है, लीन अगेंस्ट, लीन मतलब उठंगना होता है। उसके अलावा वॉर्न के साथ अगेंस्ट लगाते हैं। देखिए किसी के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे तो अगेंस्ट लगाएंगे, किसी चीज के खिलाफ करेंगे तो अबाउट लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, मिस्टर मार्कस हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए और आर्टिकल आए तो नाउन हो जाएगा। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, आप देखेंगे प्रपोजिशन ये है, इससे पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये हो जाएगा नाउन। इससे पहले ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है अगेंस्ट चाइनीज इंकर्जन्स, चाइनीज इंकर्जन्स के खिलाफ। इंकर्जन्स है जिसका मतलब अटैक बोलते हैं या इन्वेजन, इन्वेजन बोलते हैं। इनकर्शंस मतलब होता है जैसे अटैक या इन्वेजन्स बोलेंगे, अटैक को बोलते हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है इनके खिलाफ, चाइनीज, चाइना से बना चाइनीज, यानी ये प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे बोलते हैं ना इंडिया से बना इंडियन, उसी टाइप से इनकर्शंस नाउन है। इन द वेस्ट फिलीपींस सी में। आगे देखेंगे, हैज बिन कीन टू इंगेज इंडिया मोर क्लोजली। ये जो मार्कोस है, ये हैज बिन मतलब रहे हैं। अब यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्ट के साथ अगर हैज या हैव प्लस V3 आ गई, समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज या हैव के साथ, बीन के साथ V3 आ गई तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। मतलब सिंपल याद रखेंगे, हैज या हैव, उसके साथ बीन आए, बीन के साथ V4 और टाइम आगे लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है। और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और बीन पे आए, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आया, तो बीन खुद ही मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। मतलब सब्जेक्ट है मिस्टर मार्कोस हैज बिन कीन, कीन मतलब क्यूरियस बोलते हैं, काफी उत्सुक बोलते हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कीन टू इंगेज, इंगेज के लिए काफी क्यूरियस है। इंडिया मोर क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोजली, क्लोजली वर्ब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे। कोइंसाइडिंग विथ, कोइंसिडेंस होता है ना, उसी टाइप का कोइंसाइडिंग विथ।
ऐसे करके वर्ड्स को समझना जरूरी होता है। डेली बेसिस पे वर्ड को समझेंगे तो कई चीजें आपको यूं ही समझ में आएंगी। देखिए आगे समझेंगे। कोइंसाइडिंग विद हिज विजिट, मतलब विजिट कोइंसाइडिंग मतलब कोई चीज एट द सेम टाइम होती है, इसको बोलेंगे द इंडियन नेवी हेल्ड। इंडियन नेवी हेल्ड कोइंसाइड, कोइंसिडेंस बोलते हैं ना, अचानक ये भी हुआ वो भी हुआ, उसको भी बोलते हैं। और एट द सेम टाइम भी बोलते हैं, एट द सेम टाइम को बोलते हैं। देखो दुनिया के बारे में आपको चीजें पता चलती है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आप जान पाते हैं न्यूज पेपर के जरिए, या न्यूज कोई भी आप देखते हैं अच्छे लेवल का उसके जरिए। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है कि आप रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं, वर्ड्स पावर आपके अच्छे हो रहे हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस है वो सारी चीजें अच्छी हो रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। एक ही साथ क्या है उनके विजिट के साथ, द इंडियन नेवी हेल्ड इट्स फर्स्ट ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज। भारतीय नेवी ने हेल्ड किया, मतलब यहाँ पे हुआ फर्स्ट टाइम ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज। मैरिटाइम मतलब होता है रिलेटेड टू सी, यानी समुद्री को मैरिटाइम बोलते हैं। एक्सरसाइज किसके साथ है, फिलीपींस नेवी के साथ है। हर देश का, हर देश के नेवी के साथ जो एक्सरसाइज होता है, आर्मी के साथ होता है, उसी चीज को बोलते हैं। इन साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी की तरफ एरिया में चीजें हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। मिस्टर मार्कोस हैज के साथ बी थ्री, ये यहाँ तक समझ चुके थे। मिस्टर मार्कोस सब्जेक्ट है, हैज के साथ बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब है। इनकर्जन्स नाउन है, चाइनीज एडजेक्टिव है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, पोजीशन नाउन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। इंडिया मोर क्लोजली ये वर्ब हो जाएगा। कोइंसाइडिंग विद, ये चीजें कोइंसाइड होते हुए। विजिट नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, नेवी नाउन है, हेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट्स मतलब कि जो इंडियन की बात है तो इट्स लग गया। फर्स्ट मैरिटाइम एक्सरसाइज नाउन है, मैरिटाइम एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। फिलीपींस के साथ नेवी है, साउथ चाइना सी नाम है एरिया जो है उसकी बनाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट मैं इसलिए कहता हूँ, अभी कई चीजें आपको मिल चुकी है, बाद में हो सकता है आप घर पे पूरी तरह से ट्राई करेंगे, कुछ चीजें आपके माइंड से निकल जाती हैं। उस कंडीशन में स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आपको कई बातें और भी क्लियर हो सकती है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, द ड्रिल्स वर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है, समझेंगे इसको, इसके लिए वर्ड आता है कंडेम्ड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, निंदा करना बोलते हैं, या फिर बोलेंगे इसके लिए सेंसर। देखिए सेंसर कंडेम दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको लिख देता हूं, सेंसर बोलते हैं, SCENSURE। या फिर इसके लिए वर्ड आएगा, जैसे कभी भी क्रिटिसाइज करना बोलेंगे, अटैक करना भी बोल सकते हैं। चलिए देखेंगे, द ड्रिल्स वर क्रिटिसाइज। ड्रिल्स का मतलब देखिए, ड्रिल्स का मतलब है जैसे एक होता है ना कि मॉक ड्रिल होता है, एक ऑपरेशन एक्सरसाइज ऑपरेशन का मतलब कि जैसे कोई भी आर्मी ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन एक्सरसाइज होता है उसको ड्रिल बोलते हैं। ये जो ड्रिल हुआ है उसको क्रिटिसाइज किया गया चाइना के द्वारा, जो ऑपरेशन चलाया गया उसके बारे में बात हो गई है। देखिए ड्रिल्स ऑपरेशंस जो चलाए गए उसको बोलेंगे, प्लूरल है, उसके साथ वर आ गया बी थ्री। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ बी थ्री आ गए, इसको मानेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव है। आगे देखेंगे, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड। भारत ने लगातार सपोर्ट किया है। इंडिया के साथ हैज लगा, उसके साथ सपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है वो लगातार का सेंस है, ये वर्ब हो जाएगा, ये सपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए इंडिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के साथ हैज या है, उसके साथ वी थ्री आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली, ये एडवर्ब है, मतलब लगातार होता है इसका मतलब, लगातार सपोर्ट किया है 2016 यानी 2016 यूएनसीएलओ ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये अवार्ड उनको मिला है। आर्बिट्रेशन का मतलब जान लेंगे,
आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से मेडिएशन को बोलते हैं, जो मध्यस्थता की जाती है। इसको मैं सही से बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर्बिट्रेशन मतलब होता है मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे कॉन्सिलेशन बोलेंगे, नेगोशिएशन बोलेंगे, बातचीत को भी बोल सकते हैं, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, मतलब एक फैसला पंचायत करके जो आता है उसको बोलेंगे। अवार्ड मिला इन फेवर ऑफ, देखिए इन फेवर ऑफ एक साथ, इसको बोलते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। इन फेवर ऑफ, फिलीपींस के फेवर में। कॉलिंग ऑन चाइना टू रेस्पेक्ट मल्टीलेटरल ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए इंडो पैसिफिक को जान लेंगे। इंडो पैसिफिक का मतलब होता है हिंद प्रशांत। इसका मतलब है हिंद महासागर और पश्चिमी और मध्य प्रशांत के क्षेत्र को दर्शाया जाता है, जिसमें दोनों को जोड़ने वाले समुद्र भी शामिल होते हैं। उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत। मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएटेड दिस, उन्होंने अप्रिशिएट किया था इसको। सब्जेक्ट है अप्रिशिएटेड, वी टू फॉर्म में है, और दिस इसके लिए आया, पीछे जो चीज कही गई आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है उसके लिए आया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इंडिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, कंसिस्टेंटली एडवर्ब है। UN क्लोज, UNCLOS, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझ लेंगे। इसका मतलब है जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसको बोलते हैं UN क्लोज का मतलब। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता बोलेंगे। अवार्ड जो मिला इनको, ये अवार्ड नाउन है, आर्बिट्रेशन में नाउन है। इन फेवर ऑफ, इनके फेवर में, फिलीपींस के लिए। और कॉल किया गया चाइना। चाइना कॉलिंग और मतलब विजिट करना भी होता है इससे। कॉल मतलब कहीं पे विजिट करना होता है, और कॉल अपॉन का मतलब होता है बुलाना। इसका मतलब होगा टू इनवाइट, ये फ्रेजल वर्ब है। और कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, इसका मतलब है डिमांड। इसी बात को मिस्टर मार्कोस ने अप्रिशिएट किया था। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ये सब कनेक्टर में आता है, सेंटेंस को जोड़ने वाले पार्ट हैं। वाइल मतलब विरोधाभास है, अपोजिट बातें होंगे। वाइल इंडिया है साइन, भारत ने साइन किया है। डजन्स ऑफ, पार्टनरशिप। वैसे देखिए डजन वर्ड है, थाउजेंड वर्ड है, हंड्रेड है, मिलियन है, बिलियन है, या करोड़ जो होता है। बिलियन बोल सकते हैं, करोड़। इन सभी वर्ड्स में कोई भी नंबर लग जाए, 1 2 3 4 5 6 के साथ एस या एस नहीं लगता है। मतलब थाउजेंड का थाउजेंड नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें ऑफ लग गया, नंबर नहीं आया, तो वहां लिख सकते हैं डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिए 2 डजन्स, ये गलत है। 2 डजन होगा, इसमें एस नहीं आया, बट ये लिखा होता है डजन्स ऑफ, ये होता है। ऐसे ही आगे थाउजेंड्स ऑफ हो सकता है, लेकिन 2000s नहीं हो सकता। वहां पे नंबर लग गया तो सिमिलर रखते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड है 5 स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे, मैंने कहा नंबर वाले अमाउंट वाले में चीजें लागू करनी है। 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, वहां एस लगाकर लिखेंगे। और इनके साथ नंबर लग जाए तो वो चीजें नहीं आती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वाइल, जबकि इंडिया है साइन, भारत ने साइन किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डजन्स ऑफ सच पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। फॉर द फिलीपींस, फिलीपींस के लिए। इंडिया इज ओनली इट्स फिफ्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भारत इनकी पांचवी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इज मेन वर्ब है, फिफ्थ यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, पार्टनर नाउन है। आफ्टर जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। मैं चाहूंगा कि आप इन कंट्रीज के नाम के साथ करेंसी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जापान का कैपिटल कहाँ है, करेंसी कहाँ है। वियतनाम का कैपिटल कहाँ है, करेंसी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है, करेंसी कहाँ है। एंड साउथ कोरिया, उनके कैपिटल करेंसी को आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, आगे की लाइंस को देखेंगे। फिलीपींस इज ऑल्सो, ऑल्सो एक वर्ब है, इज मेन वर्ब है, द फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला डेस्टिनेशन होगा जो एक्सपोर्ट हुआ है।
एक्सपोर्ट मतलब जो चीजें बाहर भेजते हैं। तो फिलीपींस में ब्रह्मोस पहला डेस्टिनेशन है, जहां पे लक्ष्य बोलते हैं उसको, जहां भेजा गया ब्रह्मोस मिसाइल को। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट से पहले द लग गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में दो, एक तीन चीज होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल। कार्डिनल में होगा 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट भी हो सकता है, और मल्टीपल में होता है सिंगल डबल ट्रिपल। तो जितने भी सारे ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी के साथ आर्टिकल दो लगाते हैं। मिस्टर मार्कोस इज अंडरस्टूड टू हैव, उनको समझा गया है, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग मोर इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर। तो उम्मीद है कि बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। देखिए, इंटरेस्ट के साथ इन फिक्स प्रपोजिशन है, इनके साथ जेरंड आ गया। ऐसे फिक्स प्रपोजिशन को जरूर याद करें, जैसे इंटरेस्ट, इसके साथ इन आता है। रिजल्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन इन है। उसके अलावा रिजल्ट इन, इंटरेस्ट इन होता है। उसके अलावा है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा जैसे देखिए, जब भी आपके सामने प्रेपोजिशन मिले, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि प्रेपोजिशन वाली चीजें एग्जाम में ज्यादा आती हैं, और खासकर फिक्स प्रेपोजिशन वाली चीजें, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। जैसा कि मैंने कहा, इंटरेस्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। रिजल्ट के साथ यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। उसी प्रकार से बहुत ऐसे वर्ड्स है जहां पे इन लगता है, और भी चीजें हैं, उसको मैं उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक वर्ड है डिलाइट, के साथ इन लगता है। डिलाइट के साथ इन, इसको मैं सही से, इंटरेस्ट इन लिख लिया आपने, रिजल्ट इन लिख लिया, डिलाइट, डिलाइट को मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए, डिलाइट जो वर्ड है, DELIGHT, इसके साथ इन लगाते हैं, ये फिक्स प्रपोजिशन है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा याद रखेंगे, जैसे कि फेल के साथ टू भी लगता है, इन लगता है। परसिस्ट इन लगता है, परसिस्ट इन लगता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। एक्सेल इन लगता है। उसके अलावा रिवील के साथ इन, रिवील इन बोल सकते हैं। सक्सीड के साथ इन लगता है, सक्सीड वर्ब है, सक्सीड के साथ इन लगता है। ये सब नोट कर लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ऐसा माना गया कि इंटरेस्टेड है बाइंग करने में इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर को, इंटरेस्टेड के साथ इन आ गया, उसके साथ जेरंड आ गया। द टू साइड साइन, दोनों साइड मतलब भारत और फिलीपींस की बात हो गई है, साइन किया अग्रीमेंट्स टू इनहांस। इनहांस मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को, इंक्लूडिंग एन एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल थ्री सर्विसेज, ताकि एक्सचेंज कर सके, यहाँ की चीजें वहां भेज सके, वहां की चीजें यहाँ भेज सके। कॉस्ट गार्ड, इन सारी चीजों में। दे ऑल्सो अग्रीड, देखिए एक चीज ध्यान देंगे, अग्री किसी पर्सन के साथ होंगे तो अग्री विद लगता है, अग्री किसी मुद्दे पे रहेंगे या किसी चीज पे रहेंगे तो टू लगाते हैं। दे मतलब भारत और फिलीपींस की बात हो गई। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, ये दे, ये प्रोनाउन हो जाएगा, अग्रीड V2 फॉर्म में है। उन्होंने अग्री किया टू फ्री ऑफ वीजाज, मतलब वीजा को फ्री करना, बिगिन डायरेक्ट फ्लाइट्स, वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना, ये दोनों चीजें उन्होंने फ्री किया, अग्री किया। भारत और फिलीपींस की बात हो गई है। कितना अच्छा आर्टिकल है। मेन दिक्कत है कि आप, मतलब आप रीडिंग नहीं करते होंगे। अगर रीडिंग करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, डेली बेसिस पे आप दुनिया के बारे में चीजों को जानेंगे, तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देर इज नो सब्सटेंशियल बायलेटरल ट्रेड एट प्रेजेंट, कोई भी अभी सब्सटेंशियल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय बोलते हैं, तो नहीं है अभी। सब्सटेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल या रियल। $3.3 बिलियन इन 2025 में है, बट इन इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, एज टेक्नोलॉजी में, फार्मा में, कंपनीज में हैव टाइड अप, ये चीजें टाइड अप हुई है मेनी एरियाज में। मतलब टाइड अप मतलब बढ़िया, मतलब बॉन्डिंग बनी है, बहुत सारे एरियाज की बात हो गई है। मार्कोस मोदी, मतलब मार्कोस वहां के प्रेसिडेंट है, मोदी यहाँ के लोग, यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर का नाम है, मिस्टर मोदी बोल सकते हैं, मिस्टर मार्कोस बोल सकते हैं। मीटिंग्स सेंट आउट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज फॉर इंडिया। ये चीजें सेंट आउट हुई है, मतलब बाहर गई हैं। इंडिया की जो टाई है, यानी बॉन्ड है विद साउथ ईस्ट एशियन के साथ। फिलीपींस इज द इनकमिंग चेयर ऑफ एशियान। आने वाले चेयर यहाँ पे होने वाला है, फिलीपींस आने वाला है। इनकमिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है। देखिए, नाउन चेयर हो गया। नाउन से पहले आईएनजी अटैच करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि उससे पहले आर्टिकल द लग गया, यानी ये एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है। पार्टिसिपल के बारे में और वर्ब के बारे में आप विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप प्रोफाइल पेज को खोलेंगे। प्रोफाइल पेज जैसे ही मिल जाएगी तो उसमें मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी नन फाइनाइट की, जिसमें चेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और वर्ब के बेसिक फॉर्म्स भी मिलेंगे। उनको जरूर देखें, वो सारी चीजें बेसिक है। ये एशियान आसियान में आएंगे, 2026 में होने वाला है। द कोऑर्डिनेशन फॉर आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो कोऑर्डिनेशन उसके लिए काफी चीजें हैं सीखने वाली। इन सारी चीजों को आप समझते चलेंगे। देखिए आगे है, द इनविटेशन, ये नाउन है टू मार्कोस वॉज, इनको इनविटेशन देना मार्कोस का। मार्कोस को इनविटेशन देना वॉज, इन्वेस्टिगेशन की सब वर्ब यहाँ है। ऑल्सो अ वे ऑफ ईजिंग रिलेशंस, लेकिन तरीका है। वे के साथ देखिए ऑफ आता है, ऑफ के साथ जेरंड आ गया, रिलेशन को और भी इजी करना। दैट हैव बीन राइल्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल्स अननेसेसरली अब्रेसिव रिमार्क्स इन जून। जो चीजें राइल्ड कर दी गई थी, राइल्ड का मतलब है जैसे एक तरह से अन्वय कर देना, या फिर इरिटेट करना बोल सकते हैं। अन्वय करना या इरिटेट करना, मतलब प्रोवोक, भड़काने का सेंस भी होता है राइल। प्रोवोक मतलब भड़का दिए गए थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल्स की अननेसेसरली, ये एडवर्ब है, एब्रेसिव रिमार्क्स। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, रिमार्क्स नाउन है, मतलब कमेंट होता है। अब्रेसिव मतलब होता है काफी, अब्रेसिव मतलब काफी हार्श होता है, काफी कठोर को कहेंगे। जून में कहा गया था चीजें खराब हो गई थी, मतलब कि मिस्टर मार्कोस वाज आल्सो एज ऑफ रिलेशंस की बात है, रिलेशंस हैव बीन राइल्ड, ये चीजें राइल कर दी गई थी। देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले प्लूरल है तो आगे हैव आ गया, ये पैसिव में चला गया। जो खराब कर दी गई थी या भड़का दिया गया था, राइल मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक करना बोलेंगे, PROVOK। जून महीने में वेर ही कॉल्ड मेनी एशियन कंट्रीज बी टीम ऑफ चाइना, उन्होंने बहुत सारे एशियन कंट्री को बोला था कि चाइना के बी टीम है। एंड मॉक्ड, मॉक मतलब मजाक उड़ाना बोलते हैं, रेडिक्यूल बोल सकते हैं। द 2009 एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट में, AITIGA में उन्होंने मॉक किया था। ये चीजें खराब हो गई थी, हो गई हैं, तो हो गई थी ये चीजें, ये बात कही जा रही है। तो कोई भी चीज बात करने से रिलेशन अच्छा हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, द गवर्नमेंट हैज सिंस मूव फास्ट ट्रैक टॉक, सबसे सरकार ने फास्ट ट्रैक टॉक मूव किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, टॉक्स नाउन है, टू रिवाइज AITIGA, पीछे लिखा हुआ था AITIGA का मतलब कि इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, AITIGA का फुल फॉर्म है। विद टॉक्स के साथ इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, इंडिया एंड फिलीपींस हैव सेपरेटली डिस्कस्ड, भारत और फिलीपींस सब्जेक्ट है, हैव दो के लिए आया तो हैव आ गया, सेपरेटली एडवर्ब है, डिस्कस्ड वर्ब है। डिस्कस किया, लॉन्चिंग टॉक्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA के लिए। इंडिकेटिंग, इंडिकेट कर रहा है इंडियाज इंटेंशन, भारत की जो इंटेंशन है, इंटेंशन नाउन है, इंडिया में अपोस्ट्रोफी आ गया, मतलब का होता है। तो कीप नेगोशिएटिंग, देखिए कीप के साथ जेरंड आ गया, बहुत सारी वर्ब है, लाइक, लव, हेट, स्टार्ट, कीप है, बिगिन है, वर्थ है, ये सब याद करते चलेंगे आप। वर्थ है, अवॉइड है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जिसके बाद जेरंड आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कीप, इंटेंशन भारत की कीप करना, नेगोशिएटिंग मतलब टॉक करते रहना, फॉर मोर लिबरलाइज ट्रेड रेजिम, लिबरलाइज होकर के, ग्लोबली इवन एज, यहाँ तक इट फेसेस द
द ब्रंट ऑफ, ब्रंट ऑफ मतलब कि ब्रंट मतलब होता है जबकि भारत फेस करता है यूएस का टैरिफ, ब्रंट ऑफ टैरिफ, पेनल्टी, पेनल्टीज की बात है, वो सभी चीजें भारत फेस कर रहा है, इसके बावजूद ये चीजें हो रही है। ब्रंट मतलब होता है कोई भी चीज को, किसी भी चीज को ब्रंट करने का सेंस है, यानी फोर्स करना, इम्पैक्ट का झेलना, बर्डन करना, उसको बोलेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल है। आगे देखिएगा, द विजिट इज अ रिमाइंडर, ये जो विजिट है रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज है, दैट इंडियाज इंटरेस्ट इन, भारत की जो इंटरेस्ट है पीस एंड सिक्योरिटी में है, इंडो पैसिफिक में है, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्वाड ग्रुप तक, ये मतलब आगे भी जा सकता है, क्वाड एक ग्रुप है। क्वाड में मैं बता देता हूँ, क्वाड कंट्रीज की बात करें तो क्वाड कंट्री में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये चार कंट्री का है। मतलब भारत ने बताया कि ये सिर्फ हम यहाँ तक लिमिट नहीं है क्वाड कंट्री तक, इससे आगे भी हम जा सकते हैं पीस और सिक्योरिटी के लिए। एंड दैट इज अ माइंडफुल, ये चीजें क्या है, माइंडफुल है। माइंडफुल का मतलब होता है एक तरह से अवेयरनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्शियस अवेयर ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं माइंडफुल। ऑफ स्ट्रेंथनिंग, मतलब स्ट्रेंथनिंग मतलब और मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। टाइज मतलब बॉन्ड को और अच्छा बनाना विद ऑल कंट्रीज, ताकि दूसरे कंट्री के साथ भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो इन रीजन में, स्पेशली एज इट सेज द करंट जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, जो भी करंट जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ है, अशांति हुई है। टर्बुलेंस का मतलब होता है, टर्बुलेंस का मतलब ये हो जाएगा, जैसे एक तरह से बोलेंगे रफनेस बोल सकते हैं विद बिगर ग्लोबल पावर्स के साथ, जो भारतीय टर्बुलेंस हुई है जियो पॉलिटिकल लेवल पे। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ है विद बिगर ग्लोबल पावर्स के साथ भारत की। अब देखिए जियो पॉलिटिकल क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। जियो पॉलिटिकल का मतलब ये हो जाएगा भू राजनीतिक। देखिए इसका मतलब है भूगोल और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को बोलते हैं जियो पॉलिटिकल। रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल। आई होप आपने सेशन को अच्छे से समझा, ये यहाँ तक लास्ट पॉइंट था। ग्लोबल एडजेक्टिव है, पावर्स नाउन है, काफी चीजें आपको मिले सीखने को। इसी प्रकार से रीडिंग को आप ज्यादा फोकस करें ग्रामर के साथ, उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आइए दोस्तों, लास्ट में मैं हमेशा कुछ फ्रेजेस बताता हूँ, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बताता हूँ, जिनको डेली बेसिस पे समझेंगे उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, आगे चल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी धीरे धीरे मैं बताता हूँ। चलिए, एक फ्रेज होता है जेल बर्ड, जेल बर्ड, इसको लिखते चलेंगे। जेल बर्ड मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, जैसे वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कन्फाइन हो चुके हैं, कन्फाइन मतलब जेल उनको हो गया है, बंद पहले रह चुके हैं, कैद हो चुके हैं, उसको जेल बर्ड बोलते हैं। कन्फाइंड है ये, CONFINED। एक होता है जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई एक फ्रेज है, इसका मतलब है जैसे किसी को ना पक्षपात दृष्टिकोण से देखना, पक्षपाती करना मतलब बायस्ड होना, उसको जॉन्डिस्ड आई बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक है कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल, आगे इसमें लिखेंगे मतलब रोलिंग, ROLLING, इसका मतलब कोई भी चीज जारी रखना, मेंटेन और प्रोग्रेस ऑफ, कोई भी प्लान को जारी रखना।
आगे है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वोल्फ, WOLF, फ्रॉम द डोर, इसका मतलब है कि पोवर्टी को टालना, गरीबी को अवॉइड करना, मतलब अवॉइड पोवर्टी, गरीबी को टालने को बोलते हैं। आगे इसमें है एक फ्रेज आता है कीथ एंड कीन, इसका मतलब है रिलेटिव्स को बोलते हैं। एक होता है के आई एन कीन, इसका मतलब है रिलेटिव होता है। और एक वर्ड है KEEN कीन, इसका मतलब क्यूरियस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। आई होप आपको, आपने सारे चीजों को, ये सारी चीजें अच्छे से समझी हो। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.